ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 14/9/2024 की वाणी है। आज बाबा ने विशेष ये सुनाया कि आज हम सब मनुष्य आत्माएं विकारों के वशीभूत हो, बुराइयों के वशीभूत हो, जो अपना श्रृंगार है दिव्य गुणों से श्रृंगारे हुए थे, उन श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। वो श्रृंगार बिगड़ता कैसे है? आप देखिए, कोई बहुत खुश है, बहुत मुस्कुरा रहा है, डांस कर रहा है। किसी ने आकर के उसके कान में कुछ कह दिया और वो उसको दूसरा शब्दों में नाम देते हैं, किसी का परचिंतन कर दिया। उस चिंतन के कारण व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो गए। जो चेहरे की मुस्कुराहट थी, जो आत्मा की चमक थी, जो दिव्यता थी, उस व्यर्थ श्रृंगार ने, व्यर्थ ने सारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया। परमात्मा शिव बाबा हमें रोज ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। जब हम ज्ञान रत्नों का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे आत्मा दिव्य गुणों से सजती जाएगी। आत्मा का श्रृंगार होता जाएगा, दिव्यता आती जाएगी। लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कुछ समय का श्रृंगार होता है, उसके बाद खत्म। लेकिन यहाँ जब दिव्यता से श्रृंगार करेंगे, और वो श्रृंगार तब होगा जब परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, भगवान की श्रीमत पर चलेंगे, ना कि मनमत परमत पर चले। जो भगवान का डायरेक्शन है, जो शिव बाबा का डायरेक्शन है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सामने रखें। एक बच्चा लक्ष्य रखता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, उस अनुसार वो अपना पुरुषार्थ करता है। हमें भी ये लक्ष्य रखना है, मुझे देवता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तो कभी भी अपने मुख से कटु वचन नहीं बोलने हैं। अपनी दृष्टि का श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। आंखों में, दृष्टि में पवित्रता समाई हुई हो, मुख में मीठे बोल की मिठाई हो। कानों का श्रृंगार कभी भी किसी का व्यर्थ चिंतन न सुनना है, न करना है, न देखना है। जब हम समर्थ सोचेंगे, समर्थ करेंगे, तो हमारा श्रृंगार सदा बना रहेगा, लक्ष्य सदा सामने होगा, तभी हम उस जैसा बन सकते हैं। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर
अपना श्रृंगार करो। बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट न करो। व्यर्थ से तो टाइम वेस्ट होगा। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? जिसका उत्तर है, यहां बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। श्रृंगार करना अर्थात दैवी गुण धारण करना। यहां बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। अपने आप को चेंज करो। आसुरी अवगुण को निकाल दैवी गुण धारण कर रहे हो, अर्थात अपने आप को चेंज कर रहे हो। यह भी जादूगरी है। सिर्फ अलफ को याद करने से, अलफ अर्थात अल्लाह, अल्लाह माना भगवान, सिर्फ अलफ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं। बैठे बैठे हम श्रृंगार कर सकते हैं। हाथ पांव चलाने की बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है, सोच की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। परमात्मा की याद से, शिव बाबा की याद से साफ, स्वच्छ, पवित्र, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी कमाल है ना। इस योग से क्या क्या बन जाते हैं? साफ, स्वच्छ, शोभनिक, आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी तो कमाल है ना। धारणा के लिए मुख्य सार आज की पहली पॉइंट है, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। एक ही धुन में रहना है, सब बातों को छोड़ देनी है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरी पॉइंट है, अपने आप से पूछना है। 3-4 बातें हैं। पहला, हम श्रीमत पर चलकर मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रही है। क्या पूछना है कि श्रीमत पर चलकर, श्रीमत का ध्यान रखें, श्रीमत पर चलकर मन मनाभव, मन को शिव बाबा में लगाना है, मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रही है। दूसरी बात, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर, सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है, ये विशेष चेक करना है। तीसरी पॉइंट, आपस में प्रेम से रहते हैं।
अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते, आपस में प्रेम से हैं, या अपना टाइम इधर उधर की बातों में वेस्ट तो नहीं करते। चौथी बात, दैवी स्वभाव धारण किया है। ये 4 बातें अपने आप से पूछना है, तब सदा श्रृंगारधारी होंगे। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के कारण को, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले। सबसे पहली बात ये पता हो कि हमारे जो चिंतन चल रहे हैं, जो संकल्प चल रहे हैं, वो व्यर्थ है या समर्थ है। इसके लिए परख शक्ति चाहिए। जब तक परखने की शक्ति नहीं होगी, हम उससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। विस्तार है, व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला अभिमान और दूसरा अपमान। मेरे को कम क्यों, अभिमान आया ना, मेरे को कम क्यों पूछा गया, मेरा भी यह पद होना चाहिए, मैं पद, मेरे को भी आगे करना चाहिए, उनको आगे किया और मुझे नहीं किया, मेरे को आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हैं या फिर अभिमान में आते हो। या तो अपमान समझते हो कि मुझे आगे नहीं किया गया, या फिर अभिमान है। नाम मान शान में आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। बाबा ने कहा था ना, कारण को समझो, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। अच्छा, ओम शांति।